हाय फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आने वाला एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग और खास होने वाला है, जिसमें आप देखने वाले हैं कि शहंशाह और जोधा बेगम की तलाक की खबर पूरी सल्तनत में फैल जाती है। सभी लोग एक दूसरे से होने की तलाक की बातें करते हैं। उसके बाद सलीम और सभी शहजादे जंग से आ जाते हैं और सभी उनका इस्तकबाल करते हैं। जोधा बेगम उनकी आरती उतारती है और कहती है कि आप तीनों इसी तरह हर जंग फतेह करते जाएं और साथ में रहे। उसके बाद सलीम मलिका से मिलते हैं और कहते हैं कि दादी जान, हम कुछ दिनों के लिए जंग में क्या गए तो आपने अपनी हालत क्या कर ली। वो कहती है अब आप आ गए हैं ना तो हम ठीक हो जाएंगे। उसके बाद मुराद सलीमा बेगम से मिलते हैं। वो कहती है कि हमें तुम पर फख्र है मुराद। मलिका कहती है कि हमने आप तीनों की बहादुरियों की कहानियां सुनी हैं, अल्लाह आप सबको तरक्की दे। उसके बाद शहंशाह सभी को दीवाने खास में बुलाते हैं और कहते हैं कि हमारे तीनों बच्चों ने ये साबित कर दिया कि अगर किसी ने हमारे कुंभे के खिलाफ या हमारे उसूलों के खिलाफ जंग नहीं छेड़ी तो हमसे बिना कुछ सवाल किए हमारे साथ हमारे बेटे जंग में खड़े रहेंगे और बड़ी ही बहादुरी से फतेह भी हासिल की। हमें इन पर नाज है और ऐलान करते हैं कि शाह का ओहदा जिसका था उसी का होगा और हमारे बड़े बेटे होने के नाते ये पैदाइशी हक सलीम का है। और कहते हैं कि हम पूनम के दिन शेखू की ताजपोशी करेंगे। ये सुनकर सभी बहुत खुश हो जाते हैं और सलीम के जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, लेकिन मुराद ज्यादा खुश नहीं दिखाई नहीं देते हैं। उसके बाद सलीम अनारकली से मिलने जाते हैं और उनसे कहते हैं कि अब ये सूखे पत्ते जलाने की जरूरत नहीं है, हम आ गए हैं। तभी अनारकली सलीम को देखकर दौड़कर उन्हें गले लगा लेती है और कहती है इतने दिन क्यों लगा दिए आपने। सलीम कहते हैं आप हमसे पहले भी मोहब्बत करती थी और अब भी मोहब्बत करती है, मगर कहने से डरती है। वो कहती है हम आपसे मोहब्बत नहीं करते हैं। सलीम कहते हैं अनारकली कह दीजिए कि आप हमसे बेपनाह मोहब्बत करती है, कह दीजिए कि आपका दिल हमारे लिए ही धड़कता है। वो कहती है हाँ करते हैं हम आपसे मोहब्बत, मगर हमारी मोहब्बत आपकी तबाही है, इसलिए हमने आपसे कभी नहीं कहा, मगर हम आपसे दूर हुए तो हम मर जाएंगे। और सलीम को गले लगा लेती है। सलीम कहते हैं कि अब हमें एक होने से कोई नहीं रोक सकता, हम खुद जाकर मलिका हिंद से बात करेंगे। तभी अनारकली कहती है कि शहंशाह और मलिका के बीच जो सब कुछ चल रहा है उसके बाद शहंशाह मलिका की बात सुनेंगे। सलीम उनसे पूछते हैं कि क्या चल रहा है उनके बीच। तभी वो शहंशाह के तलाक देने वाली बात और जोधा बेगम को मजहब बदलने वाली सारी बात उन्हें बताती है। सलीम ये सुनकर चौंक जाते हैं। उसके बाद सलीम शहंशाह से मिलने जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि आप हमारी माँ साहब को क्यों तलाक दे रहे हैं। शहंशाह कहते हैं कि हमें वही सही लगा। तभी सलीम कहते हैं कि उन्होंने इतने सालों तक आपका साथ निभाया और हर जिम्मेदारी निभाई और उनकी मोहब्बत का ये सिला दे रहे हैं। उनसे कहते हैं कि जो मोहब्बत करते हैं वो ऐसा नहीं करते। सलीम कहते हैं कि वो सब हम नहीं जानते, पर इतना जरूर जानते हैं कि माँ साहब भी कभी कुछ गलत नहीं कर सकती, वो हमेशा आपके फैसले के साथ खड़ी रही है। शहंशाह कहते हैं उन्होंने हमारे खिलाफ जाकर मजहब बदलने की कोशिश की। सलीम कहते हैं कि जरूर इसमें कोई उनकी मजबूरी रही होगी, अगर उन्हें मजहब बदलना होता तो वो पहले ही बदल लेती। सलीम कहते हैं कि ठीक है शहंशाह है ना, आप कुछ भी फैसला सुना सकते हैं, लेकिन हम भी आपको एक फैसला सुनाते हैं कि हम शाह का ओहदा कबूल नहीं करेंगे। उधर अबू फजल मलिका के पास जाकर कहते हैं कि एक मुश्किल आ पड़ी है मलिका, लेकिन शहंशाह के पास हमारी जाने की हिम्मत नहीं हो रही है, इसलिए हम आपके पास आए हैं। हमने हुमायूं नामा और बाबर नामा पढ़ा, लेकिन आज तक के किसी की जिंदगी में ऐसा वाकया नहीं हुआ जो आज शहंशाह अकबर की जिंदगी में होने जा रहा है, जो अपनी शरीके हयात को तलाक देने जा रहे हैं। कहते हैं कि हमसे ये सफा नहीं लिखा जाएगा, ये मुगल सल्तनत की तहजीब नहीं है। वो किताब मलिका से माफी मांगकर उन्हें दे देते हैं। उधर शहंशाह के पास मानसिंह जाकर कहते हैं कि हम आपके निर्णय से खुश नहीं है शहंशाह, आप बुआसा को तलाक देंगे तो हम भी अपनी बुआसा के साथ मुगल सल्तनत छोड़कर चले जाएंगे। शहंशाह उन्हें कहते हैं कि आपने हमें कसम दी थी हमारे साथ रहने की। तभी मानसिंह कहते हैं कि आपको कसम देने से पहले हमने बुआसा को भी कसम दी थी, हम उनकी उंगली पकड़ कर आए थे और उनके साथ ही चले जाएंगे। उसके बाद दीवाने खास में सभी आ जाते हैं। शहंशाह मौलवी साहब से कहते हैं कि तलाक की रस्म शुरू की जाए। मौलवी साहब रस्म शुरू करते हैं और कहते हैं कि उसके लिए जोधा बेगम को जो रकम दी जाएगी वो गिनवाते हैं। तभी जोधा बेगम कहती है कि बस इतनी ही मेहर हमें मंजूर नहीं है, हमें और अधिक मेहर चाहिए। सभी उनकी बात सुनकर चौंक जाते हैं और शहंशाह भी उन्हें देखने लगते हैं। आगे के अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।